नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे मुखिया योगी आदित्यनाथ पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। बात करें जनपद मैनपुरी की तो भूमाफियाओं का बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है। खुलेआम दबंगों ने एक गरीब परिवार की जमीन कब्जा करने का प्रयास किया है। वहीं मैनपुरी जनपद में एक ऐसा भी मामला सामने आया है। एक दलित परिवार की जमीन मैनपुरी केशनी मार्ग पर ग्राम सिंहपुर मजरा मंचना जो कि मेन रोड के किनारे करीब 2 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, उस पर कुछ दबंग भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, जिस पर रातों रात पक्का निर्माण करा दिया गया। पीड़ित परिवार न्याय के लिए भौगाम तहसील में उपजिलाधिकारी अंजलि सिंह को प्रार्थना पत्र में घटना से अवगत कराया। सुनवाई न होने पर परिवार उसी जमीन पर धरने पर 3 दिनों से बैठा हुआ है। धरना स्थल पर भीम आर्मी समर्थक पहुंच गए, गरीब परिवार के साथ बैठ गए। इसके अलावा क्या कुछ कहा, देखिएगा पूरी रिपोर्ट। अब देखना यह रहेगा पीड़ित परिवार को न्याय प्रशासन कैसे दिलाएगा। देखिए मैनपुरी से संवाददाता विकास तिवारी की रिपोर्ट। ये जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है भूमाफिया के खिलाफ, कौन है और कितनी जमीन का कब्जा है और क्या मामला है, पूरा बताइएगा। मेरा नाम भूदयाल सिंह है और मैं सिंहपुर का निवासी हूँ। ये ज़मीन जो है हमारी 18 साल पुरानी ज़मीन है, जिसे मैंने ख़रीदा था और तब से लेके आज तक, मैंने अभी इसमें गेहूं की फसल की थी, तब से लेके आज तक मैं इस ज़मीन पर काबिज हूँ। और हमारी ज़मीन पर शिव प्रताप सिंह चौहान उर्फ राजू चौहान, जो कि होटल फार्म के मालिक हैं, और उन्होंने हमारी इस ज़मीन पर कब्जा किया है। मेरी प्रशासन से यही मांग है और पूरा विश्वास है कि मुझे प्रशासन से न्याय मिलेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ हम धरना पर बैठे हुए हैं। देखते आगे हमें कब तक न्याय मिलता है। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। ऐसा क्या हुआ जो धरना प्रदर्शन पर बैठने पे आप मजबूर हुए? जब हमारी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा था तो हमने उन्हें बताया कि इसमें एसडीएम साहब का स्टे ऑर्डर है, इसे आप देखिए और इसकी पैमाइश करवाइए, इस पर बंटवारा भी डाल रखा है। तो होटल फार्म मालिक बोले कि मुझे बंटवारे से कोई मतलब नहीं है, मैं इतनी ज़मीन घेरूंगा तो घेरूंगा, आप जहाँ जाइए, कमिश्नरी जाइए, आप जहाँ भी जाना हो वहाँ जाइए, आपको हम ज़मीन ये छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी स्थिति हो। तब मुझे मजबूरन आकर धरना पर बैठना पड़ा। तो अब क्या लगता है, आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि प्रशासन से हमें न्याय मिलेगा और इसी उम्मीद के साथ हम बैठे हुए। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमको न्याय नहीं मिलता तब तक हम बैठे रहेंगे। कौन कौन लोग आपके साथ बैठे? हमारे साथ बैठो हमारे गांव के हैं, परिवार के हैं, और हमारे भीम आर्मी का एक संगठन है जो हमारे साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, वो हमारे साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये हम संगठन हमारे साथ खड़ा रहेगा, कंधे से कंधा मिला कर खड़ा है। मैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सब लोग यहाँ बैठेंगे। कितना समय हो गया आपको यहाँ बैठे? मुझे धरने पर बैठे हुए आज 3 दिन हो गए। 3 दिन में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी आया नहीं। आए भी हैं तो वो सिर्फ ये कहने आए कि आप धरना अपना ख़त्म कर दो, हम आपकी पैमाइश करेंगे। लेकिन जो दबंग भूमाफिया राजू चौहान है, उनकी तरफ से इशारे आए कि जैसे ये हटे यहाँ से, इसे रातों रात यहाँ दीवार बना दो। यहाँ पे आपने देखी होगी ईंट भी पड़ी हुई है, सीमेंट के ट्रैक्टर भरे खड़े हुए हैं, बगल में ईंट भी भरी खड़ी हुई है ट्रैक्टरों से। सारा सामान सामग्री भवन निर्माण की जो होती है वो सब यहीं पर अभी भी अवेलेबल है। इसलिए हम यहाँ पर लगातार अपनी भूमि पर ही बैठे हैं धरना। इस ज़मीन की लगभग क्या, आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और पिछले 2 दिनों से चल रहा है, क्या मामला है और आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे इतनी कड़ी धूप में? ये 2005 का इनका बैनामा है। ये प्रॉपर 18 वर्ष से। किसका बैनामा है? भूदयाल जी का बैनामा है और ये प्रॉपरली इनका 18 वर्षों से ये खेत इनका जुत रहा है और कब्जा है इनका। उसके बाद ये दबंग किस्म के लोगों ने ये ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है और जब इन्हें पता लगा तो प्रशासन से बाहर भी लगाई, लेकिन प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है। तहसीलदार से हम आके यहाँ धमका रहे हैं कि तुम्हें उठवा के जेल में डलवा देंगे और आपको नौकरी खा लेंगे। अगर हम जो भीम आर्मी के लोगों को जो पता लगा है, हम लोग चाहते हैं प्रशासन से, डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जल्द से जल्द पैमाइश कराई जाए। और मैं न्याय की उम्मीद डीएम साहब से इसलिए लगा रहा हूँ कि सारे लोग एक से नहीं होते हैं। मान लो तहसीलदार साहब धमका रहे हैं तो डीएम साहब चाहेंगे तो कल ही ये पैमाइश हो जाएगी।
अगर ऐसा नहीं होता तो भीम आर्मी प्रॉपरली यहीं बैठेगी और जब तक नहीं हटेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरदीप कठेरिया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ASB न्यूज।